Hello students, good morning. Welcome back in your science class. Students, in last class we started chapter number 6, temperature and heat. So today we will continue this chapter part 2. Students, today we talk about heat. What is heat? Students, what is cold, what is hot? You know about क्या ठंडा है क्या गर्म है, उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं. So heat is a form of energy flow from one body of matter to another body of matter due to their temperature difference. It means आपने देखा होगा जब आप पानी को गर्म करते हैं या कोई चीज़ आपने गैस पे रखी है, सो क्या हो रहा है, पहले जो बीकर है वो उसका फ्लोर है, जो फ्लैट पार्ट है फ्लोर है वो पहले गर्म होगा एंड देन धीरे धीरे वो पार्ट क्या होगा, जहाँ से गर्म है गर्म से ठंडे की तरफ जाएगा. सो हीट क्या है, फ्लो है, एक जो एनर्जी हीट एनर्जी को फ्लो करता है वन मैटर टू अनदर मैटर, मतलब हॉट से कोल्ड की तरफ जो उसको फ्लो करवाता है. हीट ऑलवेज ट्रांसफर द बॉडी द हायर टेम्परेचर टू द बॉडी टू लोअर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. इट मीन्स हीट अभी जैसे मैंने बताया क्या कर रहा है, जो हायर टेम्परेचर से जो लो टेम्परेचर है जहाँ ठंडा है उसकी तरफ फ्लो कर रहा है और क्या कर रहा है, उस बॉडी जो कूल बॉडी है उसको हॉट में चेंज कर रहा है. एंड स्टूडेंट्स, when a hot object and a cold object come contact, it means जब आपने कभी देखा होगा जब आपने कोई गर्म जैसे पानी के बीकर के पास में कोई दूसरी ग्लास उसकी चिपका के रख दी है, अगर तो वो ग्लास भी धीरे धीरे क्या होगी, गर्म होने लग जाएगी. जैसे आप घर में क्या करते हैं, मम्मा कुकिंग करते हुए कभी अपने जो जिस पे खाना बन रहा है उस पर अगर स्पून रख दिया तो स्पून भी थोड़े टाइम बाद क्या होता है, गर्म होने लग जाता है. सो अगर उससे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट कर रहा है, उसके पास भी है कांटेक्ट है एक दूसरे से, तो भी क्या हो रहा है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम हीट एनर्जी बोलते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक अबाउट यूनिट ऑफ हीट. हीट की यूनिट क्या है, जूल इज अ ऐसा यूनिट, जूल क्या है, ऐसा यूनिट है हीट एनर्जी की, बट कॉमनली हम लोग कैलोरी यूज़ करते हैं. जो कैलोरी है, जो हीट को हम कैलोरी में यूज़ करते हैं, कैलोरी को CAL फॉर्म में इस तरीके से हम लोग इसको सिंबलाइज करते हैं, जो क्या करती है, हीट की क्वांटिटी को कितना वो टेम्परेचर रेज हो रहा है कितना लो हो रहा है उसके बारे में बताता है. सो जो कैलोरी है, 1 कैलोरी वो कितने जूल के बराबर है, 4.184 जूल के बराबर क्या है, 1 कैलोरी होती है. सो स्टूडेंट्स, नाउ what is heat transpiration and heat is a transfer of energy. heat जो क्या कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है. you might think that of the word is heat being something hot. mean heat जैसे ही आपके दिमाग में हीट आता है तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि वो चीज़ क्या होगी, something is hot, है ना. so heat also has to do thing that feel cold. हीट से आपको ये भी लग सकता है कि वो चीज़ क्या होगी, उसकी टेम्परेचर लो होगा तो वो क्या होगी, कोल्ड होगी, है ना. सो द स्पेसिफिक मीन ऑफ द हीट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट आर अ डिफरेंट टेम्परेचर. जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है वहाँ क्या हो रहा है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. सो स्टूडेंट्स, जैसे आप यहाँ पे कुछ गर्म कर रहे हैं तो इसका जो हैंडल है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. नाउ हम लोग 3 ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे जो हीट ट्रांसफर के लिए रिलेटेड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंडक्शन क्या है स्टूडेंट्स, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. इट मीन्स क्या होने चाहिए, दोनों सब्सटेंस है जो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होने चाहिए. पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं और हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं. नाउ कन्वेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द सॉलिड, मीन जो लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल मोशन करके हीट जनरेट कर रहे हैं, हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन. नाउ रेडिएशन,
energy that is radiate and the transmit in the form of ray and wave. It means जो सन की हीट आ रही है वो आपके पास कैसे आ रही है, उनका कोई कनेक्शन थोड़ी ना हो रहा है हमसे, वो एटमॉस्फेयर से वेव के फॉर्म में, रेज के फॉर्म में हमारे पास आ रही है. देन हम वी फील कि हमें क्या हो रही है, हीट हो रही है, सन की हीट इस तरीके से आ रही है. नाउ वी लर्न कन्वेक्शन, conduction and radiation. First of all we learn about conduction. Students, the process, I told you that the process in which heat energy is transferred from one system to another system. जो एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जो विजिबल मोशन नहीं है, जो मोशन हमें दिख नहीं रहा है, बट वो एक दूसरे से कनेक्टेड होके क्या कर रहे हैं, हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं. सो इफ यू एंड, अगर आप क्या कर रहे हैं, एक आपने आयरन रोड लिया, उसके एंड में आप उसको हीट जनरेट कर रहे हैं. इफ़ यू हीट वन एंड ऑफ द सॉलिड बार, अगर आपने सॉलिड बार को हीट किया तो एनर्जी ट्रैवल, द थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं बेटा, जो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है सॉलिड से हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ. कहाँ से, जो गर्म है, जो पोर्शन गर्म हो रहा है वो तो गर्म हो रहा है, बट जो ठंडा है धीरे धीरे वो भी क्या होने लग गया है, गर्म होने लग गया. इट मीन्स हीट एनर्जी क्या कर रही है, हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ ट्रैवल कर रही है. किससे, सॉलिड बार के अंदर. ये है कंडक्शन. स्टूडेंट्स, कंडक्शन इज, हमने देखा कंडक्शन क्या है. नाउ हाउ आर द पार्टिकल्स अरेंज इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एंड हाउ इफेक्ट द कंडक्शन. सो स्टूडेंट्स, पार्टिकल जो सॉलिड फॉर्म में, कंडक्शन हमें यूजुअली सॉलिड्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, लिक्विड एंड गैसेस में कंपेरेटिवली कम देखने को मिलता है. सो क्यों, बिकॉज जो सॉलिड पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ही क्लोजली है ना, बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, है ना. तो क्या हो रहा है बेटा, जब ये एक दूसरे के पास से चिपके हुए हैं, जब हम एक दूसरे को हैंडों को ज़्यादा पास लाके रब करेंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होती है ना जो यूजुअली. सो ऐसे ही ये क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल बहुत पास क्लोजली, एकदम टाइटली एक दूसरे के साथ रहते हैं. सो क्या होता है, ये हल्का सा वाइब्रेट करेंगे ना हीट आने पे, हीट जैसे हमें भी कुछ हीट सा लगता है तो हम लोग भी ऐसे करते हैं ना. सो जैसे ये भी वाइब्रेट होते हैं, यहाँ से वाइब्रेशन धीरे धीरे दूसरे मॉलिक्यूल्स में जाता रहता है ना. आपने मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, एटम्स पढ़े हैं, तो ये क्या है, सॉलिड के एटम्स है, एक एटम से दूसरे एटम में हीट ट्रांसफर हो जाएगी सॉलिड के अंदर, जो इतना जल्दी लिक्विड में और गैस में नहीं होगी. देखो गैस का एग्जांपल देखें तो गैस का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो यहाँ से हीट जाने के लिए टाइम भी तो लगेगा. सो यहाँ पे हीट इतना जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होती है जितना जल्दी सॉलिड्स में होती है. कंडक्शन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट रिक्वायर अ मीडियम. इट मीन्स कंडक्शन के अंदर हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, एंड सॉलिड मीडियम में जो कंडक्शन होता है, हीट ट्रांसफर होती है, वो बहुत ही जल्दी होती है, बिकॉज मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं और जो कोल्ड मॉलिक्यूल है इनके पास जाते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी से वो वेव करके अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं. नाउ इन वर्ड से तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर है बेटा, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा भी था. व्हाट आर द कंडक्टर एंड इंसुलेटर. स्टूडेंट्स, द थर्मल कंडक्टिविटी इज दैट द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल दैट ट्रांसफर टू हीट. मीन जो एक मटेरियल की एबिलिटी है हीट ट्रांसफ़र करने की, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. सो क्या एबिलिटी है, कंडक्टर, यू नो which material allow heat pass through them, these are called conductor. कंडक्टर क्या कर रहे हैं, इजीली हीट को पास करते हैं. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं. क्विकली हीट को क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं. इंसुलेटर क्या है स्टूडेंट, दैट मटीरियल दैट डोंट अलाउ हीट पास थ्रू इन देम, दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर. स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर. स्टूडेंट्स, इंसुलेटर क्या करते हैं, हीट को इतना जल्दी ऑब्जॉर्व नहीं करते, जिससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता और हीट
ट्रांसफ़र नहीं होती। गैसेस, मैनी गैसेस क्या हैं, बहुत सारी गैसेस नॉन मेटल्स होती है, एंड द वुड, प्लास्टिक एंड ग्लास क्या है इसके एग्जाम्पल है। द बेटर द इंसुलेटर द स्लोवर हीट एनर्जी द मूव, इसके अंदर क्या होती है, ये जो हीट एनर्जी वो बहुत धीरे ही पास होती है। नाउ अगर मैं अनदर वर्ड्स में आपको बताऊं तो देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या है जो हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं, आर द मटीरियल इन विच सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर फ्री, जिसके अंदर क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जैसे वो फ्री हैं तो फ्री है तो वो मूवेबल हैं, वहाँ पे उनके साथ कोई एटम का बॉन्ड नहीं है, दे नॉट बॉन्डेड टू एटम, एटम से बॉन्डेड नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, फ्रीली वहाँ पे मूवमेंट करके हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हमने एक गर्म पानी के बीकर में एक स्टील का, मेटल का एंड प्लास्टिक का स्पून डाला, तो प्लास्टिक का स्पून गर्म नहीं होगा, उसको बहुत टाइम लगेगा, होगा भी नहीं, और स्टील का कुछ ही टाइम में गर्म हो जाता है। तो ये कंडक्टर का एग्जाम्पल है। नाउ इंसुलेटर, द इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर आर मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन आर, जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डेड है अनदर एटम से, उसको क्या बोलते हैं हम, इंसुलेटर, जो फ्रीली मूवेबल नहीं कर सकते एंड वो जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे घरों में आपने कुकर को देखा होगा, कुकर के पीछे ब्लैक कलर का हैंडल लगा होता है, क्यों लगा हुआ होता है बेटा, ताकि जो प्लास्टिक का वो हैंडल लगा हुआ है वो इंसुलेटर है, वो जब कुकर गर्म होगा तो वो गर्म नहीं होगा, ताकि हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं ना। कंडक्शन इन मेटल के अंदर जो कंडक्शन है वो कैसे हो रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं जो क्या कर रहे हैं, इजीली मूव कर सकते हैं और वाइब्रेट होके क्या कर रहे हैं, हीट को जनरेट कर रहे हैं। बस इसका उल्टा क्या है, जो लकड़ी है और ये जो प्लास्टिक के पाइप हैं, इनके अंदर क्या है, ये पुअर कंडक्टर हैं, नॉन मेटल हैं, जो क्या कर रहे हैं, इनके पार्टिकल वाइब्रेट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्पेस नहीं है, पार्टिकल जल्दी से मूव नहीं हो रहे हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हो रहा है, जो हीट एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जब हम लोग रूम टेम्परेचर, एक ही रूम टेम्परेचर पे अगर लकड़ी की कुर्सी को और लोहे की पाइप को टच करेंगे तो लकड़ी की कुर्सी हमें बिल्कुल गर्म नहीं लगेगी, बट लोहे की पाइप अगर गर्मी होगी तो गर्म लगेंगे, उनके हीट में चेंज आएगा। ना जो मेटल पार्टिकल्स हैं गुड कंडक्टर के, वो फ्रीली मूव करके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पास होके वाइब्रेट होके हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंड वो मूव फास्ट मूव करके, ट्रैवल करके मेटल को, जो एटम है, इलेक्ट्रॉन, दोनों फास्ट मूव करके उसको हीट ज़्यादा गर्म कर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। आई नो दिस टॉपिक इज़ न्यू फॉर यू, बट व्हेन यू डेली आप जब रीडिंग करेंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।